जो नेक्स्ट है वो क्या है, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हमारा जो प्रोग्राम को जो स्टोर होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। द टर्म स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट और रेफर टू द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो ये हमें क्या रेफर करता है, कॉन्सेप्ट कि हमारा जो स्टोरेज है इंस्ट्रक्शंस का, इंस्ट्रक्शंस क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है किसको के बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ पे स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर मेमोरी to enables it to perform the variety of tasks in sequence or immediately। ठीक है, intermediately। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन हमारे एक ये भी हो सकता है कि कौन सा हमारा टास्क है। ठीक है, कोई हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को कि ये टास्क परफॉर्म करना है। तो ये जो टॉपिक है ये हमें क्या बता रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी को हम इनेबल्स बनाएं ताकि वो जो हमारे नंबर ऑफ टास्क हैं उनको एज ए सीक्वेंस परफॉर्म कर सके एंड एक मैनर से परफॉर्म कर सके। तो उनको स्टोर करने का, उन प्रोग्राम्स को कैसे स्टोर करें, किस कॉन्सेप्ट में उसको स्टोर करें ताकि जो हमारा टास्क है वो हमारा क्या हो, सीक्वेंशली वर्क हो। ओके, मीन्स आपका जब एग्जाम होते हैं तो आपका एग्जाम होता है तो एक पैटर्न बनाया जाता है कि पहले ये वाली क्लास का होगा, यहाँ पे बैठी, यहाँ पे इनकी सेटिंग होगी, यहाँ पे उनकी सेटिंग हो, तो मतलब एक मैनर वे में, एक सीक्वेंस वे में एग्जाम हो। ठीक है, एग्जाम कंप्लीट हो। तो इसी तरीके से जब हमारा कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हमारे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है ताकि हम जो उसका प्रोग्राम है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, स्टोर करके कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। द आइडिया वाज इंट्रोड्यूस इन लेट 1940s बाय जॉन न्यूमन who proposed that a program is electrically stored in binary number format in a memory device so the instruction could be modified by the computer as determined by its intermediate computational result। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, डेट जो है वो गलत दे रखी है इसमें। ओके, तो ये हमारा क्या था, जॉन बोन न्यूमन ने प्रोसेस करा था इसको। इसमें हमारा क्या था कि जो हमारा जो स्टोर होगा आपका इलेक्ट्रिकली, तो वो किस में होगा, बाइनरी नंबर फॉर्मेट में, ताकि हमारा जो मोबाइल डिवाइस है वो क्या कर सके उसको, जो हमारा कंप्यूटर है सॉरी, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको क्या कर सके, वो इजिली मॉडिफाई कर सके। तो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, वाज द फर्स्ट कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन। तो ये फर्स्ट कंप्यूटिंग सिस्टम हमारा डिजाइन हुआ था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं INIENIAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटिंग सिस्टम था जो हमारा डिजाइन कब हुआ था, 1940 में, जब हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इट was based on the store program concept in which machine use memory for processing data। ठीक है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री बेसिक वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे थ्री बेसिक वेज हैं जिसको हमने इस कॉन्सेप्ट के लिए यूज करा था। वैन न्यूमन मॉडल, जनरल पर्पस सिस्टम एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तीन चीजें थी, वैन मॉडल, वॉन मॉडल, जनरल पर्पस सिस्टम एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, इस स्टोरेज कॉन्सेप्ट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप का आपका वैन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, वैन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये फर्स्ट है आपका, जो सबसे अर्लीस्ट आपका डेवलप हुआ था किसके लिए, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के लिए। वैन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन वाज प्रपोज्ड इन 1945। ठीक है, ये हमारा कब हुआ था, 1945। इट वाज लेटर नोन एज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, हिस्टोरिकली देयर हैज बीन टू टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के हमारे जो कंप्यूटर थे, एक था फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, एक था स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या था, their function is very specific and they could not be reprogrammed like calculator। तो हमारा जो फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर था तो वो हमारा एग्जांपल क्या है, कैलकुलेटर, जिसमें हमारा क्या है, फंक्शंस है, स्पेसिफिक है,
है, और इसमें हम रीप्रोग्राम्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है हमारा ये फिक्स प्रोग्राम। फिर है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, दे कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क, एप्लीकेशन आर स्टोर ऑन देम, हेंस द नेम। मॉडर्न कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स में तो क्या था, हमारा स्पेसिफिक था कि भाई टास्क वो परफॉर्म करेगा, एंड उसमें कोई भी ऐसा नया टास्क हम ऐड नहीं कर सकते थे, उसको रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, स्पेसिफिक था, फिक्स था। लेकिन जो स्टोर प्रोग्राम होता है ये क्या करता है, मैनी डिफरेंट क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को ये क्या करता है, कैरी करता है। इसमें एप्लीकेशन आपकी स्टोर होती है, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर आर बेस्ड, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं वो किसके बेस्ड होते हैं, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के, ठीक है। इन दिस स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर इन द नेम में सेम मेमोरी। This novel idea mean that a computer built with this architecture would be much easier to reprogram. तो यहाँ पे हमें reprogram करने के लिए भी हमें easy होता था। The basic architecture is like this, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम इसका, मेमोरी है, मेमोरी से ही कंट्रोल यूनिट मैनेज हो रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मींस, देखो यहाँ पे हमारा देखो ये बेसिक आर्किटेक्चर है जो मैंने आपको अभी चीजें बताई थी। इनपुट है, इनपुट किसके पास गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगी, परफॉर्म करेगी उसको, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, परफॉर्म उसको कंट्रोल करेगा जो भी कैलकुलेशन हो रही है। और जो डेटा है वो किसमें स्टोर हो रहा है, मेन मेमोरी में स्टोर हो भी रहा है और वो डेटा ले भी रहा है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किससे डेटा ले रहा है, मेमोरी से डेटा भी ले रहा है, और स्टोर भी किसमें हो रहा है, मेमोरी में, ठीक है। और आउटपुट, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो किसमें स्टोर हो रहा है, कहाँ पे जाएगा, आउटपुट पे, ठीक है। तो ये है नो बेसिक मॉडल, ये देख लो एक बार आप। ओके, फिर देखो, इट इज नोन एज द एज नोन एज ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कंप्यूटर, एंड इट हैज हैविंग थ्री बेसिक यूनिट्स। यहाँ पे हमारे थ्री बेसिक यूनिट्स होती हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, द मेन मेमोरी यूनिट, द इनपुट आउटपुट डिवाइस, लेट इज कंसीडर देन द डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें थी, ये हम पढ़ भी चुके थे, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग रिव्यू पढ़ लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, यूज क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें हमारी तीन चीजें होती हैं, दो हैं, लेकिन एक और होता है, रजिस्टर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। एक रजिस्टर्स होता है, रजिस्टर्स क्या करते हैं आपको, ALU को वो क्या देते हैं, डेटा देते हैं, जैसे कि हमारा सीक्वेंस में डेटा चल रहा है, तो फर्स्ट जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, रजिस्टर के पास, ठीक है। जो हमें रिसेंटली जो परफॉर्म करना है वो कहाँ पे जाएगा, रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारा यहाँ CPU में जो होता है एक रजिस्टर भी होता है, आगे जाके आपको और क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल हैंडल करता है ऑल द प्रोसेसेस कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट फ्लोज, फैच कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल हाउ टू डेटा मूव अराउंड द सिस्टम। सारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग करना, मूव करना, फ्लो करना, ये सब कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, जितनी भी टाइप की होती है वो अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो। अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, और जो लॉजिकल ऑपरेटर में आ गया बिट शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। और आपका क्या नाम है, एंड और ये सब, देखो यहाँ पे भी डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। ये डिफाइन नीचे कर रखा है इनकी हेडिंग, मेमोरी है, ए देखो मेमोरी, IO बस, इनपुट आउटपुट बस, ठीक है, इनपुट आउटपुट सरफेस एंड डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे CPU, अब CPU के अंदर देखो, आपको मैंने अभी तीन चीज, दो ही चीज पढ़ाई है, लेकिन CPU के अंदर बहुत सारी चीजें थे। ALU होता है, PC होता है प्रोग्राम काउंटर, IR होता है रजिस्टर, MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका रीड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे
ये एड्रेस होता है और बस होता है, डेटा होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखो हेडिंग पढ़ते हैं अभी हम। रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर रेफर द हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द सीपीयू। द डेटा प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू आर फेच्ड फ्रॉम द रजिस्टर। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर यूज इन आर्किटेक्चर। ठीक है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स यूज होते हैं किसमें, सीपीयू में। अब यहाँ सीपीयू क्या करता है, जो सीपीयू को जो डेटा फैच करना होता है वो कहाँ से फैच करता है, वो डेटा रजिस्टर से। जो रिसेंटली डेटा जैसे हमारे पास आया कि ए प्लस बी, अब ए का डेटा और बी का डेटा वो सीपीयू जो होगा मेन मेमोरी के पास नहीं जाएगा। वो क्या होता है, जो रजिस्टर होता है वो सबसे नियर बाय होता है, वो हाई स्पीड को परफॉर्म करता है। तो वो क्या करता है, जो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर हम हाई स्पीड परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हाई स्पीड मींस हमारा सीपीयू की जो प्रोसेसिंग होती है वो सबसे हाई पे होती है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, उसको रिसेंटली जो यूज है वो डेटा देता है। ठीक है, तो सीपीयू जो डेटा फैच करता है प्रोसेसिंग के लिए, जो डेटा उसका चाहिए डेटा प्रोसेस्ड, वो कहाँ से होता है, रजिस्टर से। फिर आता है आपका एक्यूमुलेटर। स्टोर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन मेड बाय द एएलयू। इट होल्ड्स द इंटरमीडिएट of arithmetic and logical operation. It acts the temporary storage location and device. अब जो भी आपका रिजल्ट होता है वो जो स्टोर होता है एएलयू का, वो किस में होता है, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर से वो किसके पास जाता है, मेन मेमोरी में। तो होल्ड करने के लिए सीपीयू के पास भी एक सिस्टम होता है जिसके पास वो क्या करता है, अपने डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट एड्रेस है, उसका वो रजिस्टर लेके रखता है। कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करता है। ठीक है, ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी डील्ड विथ। ठीक है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी है आपके पास, जैसे ए है, ए प्लस बी है। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी है, तो यदि बी का जो डेटा है नेक्स्ट एड्रेस पे, जिस मेमोरी में, उस मेन मेमोरी में जिस भी एड्रेस पे बी सी का डेटा स्टोर है, एक बी का तो चला आ गया, सी का डेटा स्टोर है, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ट्रैक रखता है। द पीसी देन passes द नेक्स्ट एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो वो किसके पास करता है, इसको भेजता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इट स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू फैच फ्रॉम मेमोरी और स्टोर इन द मेमोरी। ठीक है, यदि हमें मेन मेमोरी से कुछ भी फैच करना है और उसको स्टोर करना है, तो उसकी जो लोकेशन होती है मेन मेमोरी की लोकेशन, कि वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो किसमें होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाम से ही पता पड़ रहा है कि वो मेमोरी की जो एड्रेस होता है इसको रखता है, ताकि हम डेटा को फैच कहाँ से करना है और स्टोर कहाँ से करना है वो सब हम पता कर सके, इजीली कर सके। मेमोरी डेटा रजिस्टर, द स्टोर इंस्ट्रक्शन fetch from memory or any data that is to be transferred to and stored in the memory। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेटा, डेटा से रिलेटेड। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या कहता है, जिसको हम बोलते हैं सीआईआर या आईआर, तो हम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट स्टोर द मोस्ट रिसेंटली फैच इंस्ट्रक्शन व्हेन इट इज वेटिंग टू द कोडिंग एंड एग्जीक्यूटेड। जो हमारा मोस्ट रिसेंटली फैच किया हुआ है इंस्ट्रक्शन, उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है और वेट करता है कोडिंग एंड एग्जीक्यूटेड के लिए। ठीक है, instruction buffer register, IBR, the instruction that is to be not to be executed immediately is placed in the instruction buffer register। ठीक है, जो हमारा जो भी हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं जा रही है, मतलब बाद में जानी है, उसको क्या करता है, ये स्टोर रखता है। बसेस, बसेस क्या होती है, यहाँ पे हमने यहाँ पे बसेस लगाई है ना, यहाँ पे आईओ बस हो गई आपकी, और जो हमारा एम ए आर है, एम डी आर है, सी ओ आर है, तो और आईओ बस, इनके बीच में जो हमारा इंटरमीडिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बस। बस द डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर, connecting all the major internal component to the CPU and memory by the mean of the bus। ठीक है, जब सीपीयू यदि कम्युनिकेट करता है मेमोरी से, तो वो किसके थ्रू करता है, किससे कम्युनिकेट करता है, वो थ्रू द बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो तीन टाइप की होती है, डेटा बस एंड कंट्रोल बस एंड आपका एड्रेस बस। ओके,
तो हमारा जो मेन मेमोरी होती है और जो सीपीयू के बीच में कनेक्शन होता है विद द बस। डेटा बस क्या होता है? इट कैरीज डेटा अमंग द मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये क्या कह रहा, कैरी करता है डेटा। ठीक है, डेटा, इट कैरीज डेटा अमंग द मेमोरी यूनिट, द आईओ डिवाइस एंड द प्रोसेसर। ठीक है, ये सब। फिर एड्रेस बस आता है, ये क्या हमारा कैरी करता है? एड्रेस ऑफ द डेटा, नॉट एक्चुअल डेटा। सिर्फ ये किसको कैरी करता है? एड्रेस ऑफ द डेटा बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो हमारा डेटा का एड्रेस है वो कौन कैरी करता है? एड्रेस बस। कंट्रोल बस, इट कैरीज कंट्रोल कमांड। यदि हमारे सीपीयू ने कोई भी कंट्रोल कमांड दी है तो हमारा कंट्रोल बस क्या करता है? कैरी करता है एंड स्टेटस सिग्नल फ्रॉम अदर डिवाइस in order to control and coordinate all the activities within the computer। कंट्रोल बस क्या करता है? सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, कमांड जो होती है कंट्रोल की वो। फिर है इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रोग्राम और डेटा इज रीड इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड स्टोरेज secondary stored under the control of CPU input instructions। Output devices are used to output information from a computer. If some results are evaluated by the computer, it is stored on the computer. Then, with the help of output device, we can present them to the user। ओके, तो ये है आउटपुट इनपुट डिवाइस। आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने ऊपर भी पढ़ाए थे ये टॉपिक। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको आपको करवा देती हूँ। अब यहाँ पे हमने बस पढ़ी थी, तो बस हमने तीन टाइप की, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम पे हमारा आईओ बस है, यहाँ पे आईओ इंटरफेस एंड डिवाइस है। ठीक है, एक साइड हमारा मेमोरी है, बीच में हमारा क्या आ गए? रजिस्टर्स आ गए। अब एम ए आर क्या है आपका? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो हमारा सीपीयू और आईओ बस, उसके बीच में हमारा क्या? बस आ गई। हमारा मेमोरी और सीपीयू किस बस से अटैच है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रखी है, कौन सी? एड्रेस बस। ठीक है, तो मीन्स हमारा जो मेमोरी और सीपीयू है वो जो कनेक्टेड है कम्युनिकेशन करने के लिए, कौन सी बस से अटैच है? एड्रेस बस। ठीक है, क्यों? एम ए आर क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो यहाँ पे हमें क्या स्टोर करना है? एड्रेस। फिर आपका आता है एमडीआर, जो आता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारा किस पे का, किसको हमें करना है? कंट्रोल। ठीक है, हमें कौन सा डेटा ट्रांसफर करना है? डेटा। मेमोरी एड्रेस, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो यहाँ पे जो सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो बस की कनेक्टिविटी होगी वो किससे होगी? डेटा से। अब देखो, एड्रेस जो था वो क्या था? उसमें हमारा वन वे था, लेकिन जो हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर इसमें टू वे है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें इनपुट आएगा भी और इसमें हमारा एज ए आउटपुट जाएगा भी। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये बोथ साइड। तो हमारा ये क्या है? एमडीआर, डेटा बस। फिर आता है सीयू। सीयू आपका क्या होगा? कंट्रोल बस। यहाँ पे हमारा क्या? कंट्रोल यूनिट है, तो क्या हमारा क्या आएगा? कंट्रोल बस। ठीक है, एक्यूमुलेटर हो गया, जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया ये। तो ये डायग्राम आपका क्या है? यहाँ पे कनेक्टिविटी को बता रहे हैं, जिसमें हमने बेस को एक्सप्लेन करा है। एड्रेस के लिए एड्रेस बस यूज होगी, डेटा के लिए आपकी डेटा बस यूज होगी, एंड कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल बस। बस हम किस लिए यूज करते हैं? सीपीयू और मेमोरी में कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, तो हमने नीचे करा है कि कनेक्टिविटी कैसे होती है। ओके, तो हमारा इनपुट और आउटपुट होता है जो सीपीयू से कनेक्ट होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है? डेटा आता है और जाता है। इनपुट हम लेते हैं, सीपीयू इनपुट देते हैं सीपीयू को, एंड जो हमारा आउटपुट आता है वो आता है आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, मीन्स डेटा आता आपका किससे है? मेमोरी से ही डेटा लेता है सीपीयू, है ना। लेकिन जो हमारा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस हमारा किससे कनेक्ट होता है? इनपुट डिवाइस हमारा किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से भी। तो वो डेटा सेंड किसको करता है? सीपीयू को। ठीक है, तो सीपीयू हमारा किससे कनेक्ट होता है? मेमोरी से भी। तो डेटा किस में जाता है? पहले मेन मेमोरी में। ठीक है, फिर वो डेटा फिर किससे लेता है? मेन मेमोरी। ऐसे ही हमारा आउटपुट डिवाइस है। मान लो आउटपुट डिवाइस क्या है? हमारा मॉनिटर पे, स्क्रीन पे हमें रिजल्ट प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे स्क्रीन पे जब हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो कैसे आएगा? मेन मेमोरी से आएगा। लेकिन डिवाइस किससे कनेक्ट है? सीपीयू से। ठीक है, और सीपीयू के अंदर हमारी क्या है? मेन मेमोरी। तो जो भी हमारा डेटा होगा
जो भी रिजल्ट होगा वो किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी उसको किस में कन्वर्ट करेगी, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो डेटा है मेमोरी है, मेमोरी हमारे कंट्रोल यूनिट से भी आपके क्या नाम है दोनों और डेटा सेंड भी कर सकते हो, और है ना, ये डायग्राम तो मैं आपको पढ़ाया ही था। ओके, ALU। चलो मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक ही जनरल पर्पस रजिस्टर, वो तो बेसिक था जब से। जनरल पर्पस कंप्यूटर इज अ वन दैट accomplish more explanatory computer tasks depending on the application and amount of the time necessary. In this article, we will understand the historical general purpose and use the general purpose computer and board. देखो फर्स्ट है इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। जनरल पर्पस कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कैरी आउट सेवरल टास्क। तो यहाँ पे हमारे क्या सेवरल टास्क होते हैं। ए पर्सनल कंप्यूटर इज वन काइंड ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। A general purpose system is may run various kinds of program. Also, it can perform a wide range of job with significant versatility. And software may be installed, update, remove with ease, altering the functionality of the system. The Van Neumann architecture provides as the foundation for how a general purpose computer functions. The central processing unit carry out instruction, read from memory, and handle the computer system as a whole. Okay, यहाँ पे हिस्ट्री क्या है। द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यही था हमारा भी। विद which was created and constructed in the 1940. Okay. ENIAC took up the 1800 square feet and weighed 30 टन। ठीक है, तो उसका फिट कितनी थी, 1800 स्क्वायर फीट थी, एंड वेट कितना था, 30 टन। The modern smartphone, on the other hand, weight is few ones and fit into the pocket। ठीक है, तो अब हमारा जो मॉडर्न स्मार्टफोन है वो तो कितना साइज छोड़ा गया। The phrase general purpose computer has come to refer to the variety of devices that can carry out the general computing functions as computers have become increasingly specialized. Use of general purpose computer compared to the special purpose computer. General purpose computer are often less costly due to their greater much flexibility capacity for a wide range of tasks. This has made them more versatile and adaptive. However, they often perform worse than specialized computer for some tasks. Two instances for specialized gaming console and are the better at playing video games than all-purpose computer are Xbox, PlayStation। ठीक है, जनरल पर्पस वो होते हैं कंप्यूटर जो हमारे सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जो हम यूज करते हैं वो आते हैं हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो जैसे वीडियो गेम के लिए अलग से क्रिएट होते हैं,